हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। आज हम आपको अर्बन लेजेंड के बारे में बताने जा रहे हैं। अर्बन लेजेंड का मतलब होता है जिनके होने पर कोई सवालिया निशान हो। उससे रिलेटेड आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। मेरा नाम पूनम है। मैं आईटी कंपनी में जॉब करती हूँ। बेसिकली तो मैं मेरठ से हूँ, लेकिन नोएडा में जॉब करती हूँ। अभी अभी मुझे एक बैंगलोर की कंपनी से अच्छा ऑफर मिला, लेकिन उसमें एक शर्त थी, मुझे बैंगलोर शिफ्ट करना पड़ेगा। पहले मेरा मन नहीं था, क्योंकि बैंगलोर काफ़ी दूर पड़ता है। नोएडा से तो मेरा घर बहुत पास था, लेकिन मैंने सोचा मुझे साउथ घूमने का मौका मिलेगा। मुझे 2 महीने में बैंगलोर शिफ्ट करना था। 2 महीने बीत गए, मैंने बैंगलोर शिफ्ट कर लिया। मुझे यहाँ का वेदर सबसे अच्छा लगा। मेरे यहाँ कुछ नए दोस्त बने जो कर्नाटका से ही थे, तो उसमें से मेरी एक फ्रेंड के होम टाउन में कुछ फंक्शन था, तो उसने सबको इनवाइट किया, तो मैं चली गई साथ में। उसने बोला चलो अच्छा लगेगा, जैसे पहले तुम साउथ की मूवीज और साउथ के सीरियल्स देखे होंगे, तो उसके हिसाब से तुमको अच्छा लगेगा मेरा गांव। तो मैं चली गई। एक दिन शाम को 5 बज रहे थे, मौसम बहुत अच्छा था। मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला चलो मैं तुम्हें अपना गांव दिखा कर लाती हूँ। बोली तूने मालगुडी डेज देखा होगा, उसमें जैसे गांव होते थे वैसे हमारा भी गांव है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो मैं उसके गांव में घूम रही थी, तो मैंने उसके गांव में गौर किया कि कुछ घरों पर ताला लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे ये वर्षों से बंद हैं, और उन पे कुछ कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ भी है। तब मैंने अपनी दोस्त को पूछा, तो मेरी दोस्त ने बोला चल मैं घर जाकर बताती हूँ तुझे। फिर मुझे उसने बैंगलोर की एक चुड़ैल की कहानी सुनाई, जिसे अर्बन लेजेंड या नालेबा कहते हैं। बेंगलोर के मल्लेश्वरम और राजाजी नगर से शुरू हुई थी ये कहानी, और धीरे धीरे पूरे बैंगलोर में आग की तरह फैल गई। कहानी ऐसी थी, चुड़ैल आधी रात को लोगों का दरवाजा खटखटाती थी, और घर के ही किसी सदस्य की आवाज में सदस्य के ही नाम लेकर बुलाती थी। तो लोग दरवाजा खोल देते थे, ध्यान नहीं देते थे, और जैसे ही दरवाजा खोलते तो उसकी मृत्यु हो जाती। पर कुछ लोग इस बात को कभी सही नहीं मानते थे, ना ही इन सब घटनाओं पर भरोसा करते थे। कुछ लोग तो इन पर मजाक भी उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये घटनाएं गांव से शुरू होकर शहर तक पहुंच गईं। शहर के भी कोने कोने में कुछ घटनाएं आने लगी। अब तो मरने की घटना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी कि कोई चुड़ैल है, और धीरे धीरे हर कोई सिर्फ चुड़ैल के बारे में बातें करता। गांव तो बिल्कुल सुनसान होने लगे। बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया। लोग सूरज ढलने से पहले ही घर में घुस जाते थे, चाहे कितना भी जरूरी काम हो, बाहर नहीं निकलते थे। गांव की सड़कें वीराना सी लगने लगी। इससे बचने के लिए कोई उपाय भी किसी के पास नहीं था। एक रात की बात है, जब एक औरत को उसके पति की आवाज में बाहर से किसी ने पुकारा। आवाज लगाई और वह औरत बहुत डर गई। डर इसलिए गई क्योंकि उसका पति शाम को ही घर आया और घर में सोया हुआ था। घबराहट के मारे उस औरत ने धीरे से खिड़की खोलकर देखा। डरी हुई तो बहुत थी, लेकिन देखा तो बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह खिड़की से झांक रही थी, कोई नहीं, लेकिन जैसे ही वो अंदर मुड़ी खिड़की बंद करके, फिर से उसके पति का आवाज में आई आवाज। वो और डर गई और चुपचाप डर के मारे सो गई। कुछ दिन बीत गए, 2-3 दिन बीत गए, फिर से आवाज आई। हर रात उसके पति की आवाज आती। अब वो डर गई। एक दिन किसी और के घर में ये घटना हुई, लेकिन उसको ये सब पता था, क्योंकि गांव में धीरे धीरे बात होने लगी। तो जैसे ही उसके घर पे आवाज आई तो उसने नालेबा बोल दिया।
नालेबा, नालेबा का मतलब होता है कल आना। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि ये कोई चुड़ैल भी हो सकती है। उसको लगा बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है और वो नींद में थी, उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसने नालेबा बोल दिया, लेकिन अगले दिन ये आवाज़ फिर से नहीं आई। अब गांव में धीरे धीरे सब लोग ऐसा ही करने लगे। जैसे ही बाहर से आवाज़ आती तो नालेबा बोल देते, तो फिर आवाज़ ना आती। तो एक ऐसे ही नुस्खा लोगों के बीच फेमस हो गया। तो लोगों के घर में आवाज़ें आना बंद हो गई। धीरे धीरे यह हुआ कि लोगों ने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन ये नुस्खा अपनाने से पहले बहुत सारे लोगों की मौत भी हो चुकी थी। उनमें से एक नागेश जी की, जो 32 वर्ष के थे और अपने परिवार के साथ मल्लेश्वरम में रहा करते थे। एक रात वह अपने घर में सो रहे थे तो ऐसा आभास हुआ कि उनकी माता उनको घर के बाहर से बुला रही हैं और दरवाजा खटखटा रही हैं। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, लेकिन दरवाजे पर उनकी माँ नहीं बल्कि कोई चुड़ैल मिली। उनकी मौत की शक्ल में खड़ी थी। उस चुड़ैल ने भयावह हंसी के साथ नागेश पर एक वार किया और एक ही वार में उनकी जान ले ली। नागेश के जैसे ही अनेक लोगों के साथ ऐसा हुआ, जिनकी मौत का कारण ये चुड़ैल को ही माना जाता है। लेकिन इस चुड़ैल से छुटकारा पाने के लिए अजीब से नुस्खे का पता चलने के बाद लोगों ने नालेबा शब्द अपने घर के दरवाजे पर लिखने लगे, और जिनके भी घरों के बाहर नालेबा लिखा होता, घर के बाहर से कोई आवाजें नहीं आती थी। नालेबा चुड़ैल का इंसिडेंट इतना फेमस हो गया था कि बैंगलोर में कुछ जगहों पर 1 अप्रैल को नालेबा डे मनाया जाता है। इंसिडेंट की चर्चा होने लगती। इसी पर स्त्री नामक एक मूवी भी बनाई गई है। आज देश के कुछ हिस्से में चुड़ैल की दहशत इस कदर बरकरार है कि लोग आज भी अपने घर के बाहर नालेबा लिखते हैं। तो ये सब मेरी फ्रेंड ने मेरे को कहानी सुनाई, तो फिर मुझे याद आया जो स्त्री कहानी थी वो इसी के बेसिस पर थी, तो ये कहानी सच्ची थी। थैंक यू। आप ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कहानी को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।